प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब अच्छे हैं, आप सब भले चंगे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ। और आप सब अभी संडे स्कूल प्रोग्राम के लिए तैयार होके अपने अपने लैपटॉप के पास और मोबाइल के सामने आप लोग बैठे हैं। इस वीक का हमारा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस प्रोग्राम के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ आज भी हम काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ आपके लिए लेके आए हैं और परमेश्वर की आशीषें आप सबके साथ बने रहें, यही हमारी प्रार्थना है। और भी अधिक रूप में परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है और इस मौके का फ़ायदा हमें उठाना है और परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। आइए हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। इस बार हमारे साथ पास्टर जॉनसन हैं, वो सामने आएंगे, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए बच्चों, अपनी आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस शुभ घड़ी के लिए। प्रभु, आपने फिर से हमें मौका दिया बच्चे लोग के साथ मिलकर कुछ कार्यक्रम करने के लिए, इसलिए विशेष हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम और एक बार अपने जीवन को आपके हाथ समर्पित करते हैं, तमाम बच्चे लोग को आपके हाथों समर्पित करते हैं। जितने बच्चे लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, हम उनके लिए विशेष दुआ करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में आ जाए। प्रभु, उनका जीवन प्रभु आपके समान बनते जाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सभी बच्चे लोग के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आपकी अनुग्रह सभी के साथ होने पाए। इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति हम सभी के साथ बने रहने के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जॉनसन। आइए हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इस वीक का हमारा थीम है गॉड इज आवर रिडीमर। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमें बचाने वाला परमेश्वर। इस परमेश्वर की विशेषता को हम जानेंगे और परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं और उनकी योजनाएं हमारे जीवन में क्या हैं, इस सभी बातों को इस बार हम देखेंगे। और एक ओल्ड टेस्टमेंट का एक स्टोरी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा इन सभी बातों को हम सीखेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। वी विल वर्शिप द लॉर्ड। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले हमने एक गीत सीखे थे, आई एम ए क्रिश्चियन, यू नो, आई एम ए CHRISTIAN and I will LIVEETERNALLY and I have CHRIST in my HEART and I will LIVEETERNALLY. Okay, all right, मिलकर गाएंगे। Ready? Okay, fine. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN and I have CHRIST in my HEART and I will LIVEETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN and I have CHRIST in my HEART and I will LIVEETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN and I have CHRIST in my HEART and I will LIVEETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN and I have CHRIST in my HEART and I will LIVEETERNALLY. वाओ, हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए हम क्रिश्चियन हैं क्योंकि क्राइस्ट लिव्स इन अस। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं, वो हमारे हृदय में हैं, वो हमारे हार्ट में हैं और हम उसके साथ LIVEETERNALLY, हम इटर्नली, अनंत काल तक हम उसके साथ जीवन जीने वाला है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, वो हमारे जीवन को बदलते हैं, है ना, हमारे जीवन को बदल डालता है। तो एक गीत आपको मालूम होगा शायद, अगर कुछ लोगों को नए गीत होंगे, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, हो मेरा जीवन बदल गया। Okay, let's sing together.
यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। ओके, इस गीत का शुरुआत इस प्रकार से है, कुछ है मेरे अंदर और वो मेरे जीवन में काम करते हैं, और इस प्रकार से उसको शुरू करते हैं। सेकंड लाइन में हम गाएंगे यीशु मेरे अंदर। ओके, कुछ है मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। Something on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Something on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Something on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my heart. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. Oh, मेरा जीवन बदल गया। वाओ, यीशु मसीह जब हमारे अंदर आते हैं वो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। हमें अच्छे संतान, उनके संतान बनाते हैं, उनके बच्चे हमें बनाता है। हम परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे, आगे हम इस प्रोग्राम में बढ़ेंगे। हम इस समय सुनेंगे विशेष हमारे प्रिय बच्चों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ उन लोग वीडियो के रूप में भेजा है, उनको हम आगे देखेंगे। आइए हम उस वीडियो को हम देखेंगे। Hello everyone, my name is Kayla Marwan and I'm going to say a memory verse. Luke 19:10. For the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Friends, God loves us and we are precious in His eyes. Thank you. लॉर्ड, मेरा नाम स्नेहा शिफाली चंद्र है। मैं इस वीक का मेमोरी वर्स और मैं जीसस के लिए कैसे प्रेशियस हूँ वो बताऊंगी। मैं जीसस के लिए इसलिए प्रेशियस हूँ क्योंकि मैं उनके एक प्लान का हिस्सा हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी रक्षा करते हैं। गॉड ने जीसस को भेजा ताकि हम लोग नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए, और वो मेरी देखभाल भी करता है। इसलिए मैं जीसस के लिए प्रेशियस हूँ। आज इस वीक का मेमोरी वर्स है लूक चैप्टर 19 वर्स 10। For the Son of Man who came to seek
seek and to save the lost. Thank you. Praise the Lord. My name is Junyamin Vilazar. I am a child of God. I am wonderfully made. I am precious in God's sight. All the children is precious in God's sight. Thank you. जब मोसेस का जन्म हुआ तब इजिप्ट में हिब्रूज गुलाम थे। उनकी तादाद बढ़ रही है। मुझे खेद है कि कुछ दिनों में वो हमारे देश पर राज करने लगेंगे। मैं ये ऐलान करता हूं कि हिब्रू के हर नए बच्चे को मार दिया जाए ताकि वो हमसे लड़ने के बारे में कभी सोच भी ना सकें। मोसेस की माँ ने ये हुक्म सुना तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। मैं अपने संतान को बास्केट में डाल देती हूँ। जिस किसी को ये मिलेगा वही इसकी परवरिश करेगा। उसने बास्केट नदी के किनारे छोड़ दी। मोसेस की बहन सब कुछ झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। हे ईश्वर, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी होगी। दिल पर पत्थर रखकर वो वहाँ से चली गई। इस नन्हे से बच्चे को यहाँ अकेला कौन छोड़ गया? अब से मैं इसकी देखरेख करने के लिए तैयार हूँ, पर इस बच्चे की देखभाल के लिए मुझे किसी की मदद जरूर पड़ेगी। अब उसे मैं कहाँ ढूंढूं? वो आसपास देख रही थी कि तब मरियम उसके सामने आई। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को अच्छे से संभाल सकती है। आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं? तुम्हें यकीन है वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी? हाँ बिल्कुल। वो जाकर उस बच्चे की माँ को ले आई। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने ये राज नहीं खोला कि वो इस बच्चे की असली माँ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फेरो की बहन उस बच्चे को लेकर अपने महल चली गई, मानो जैसे वो उसी का बेटा है। मोसेस इजिप्ट में राजकुमार की तरह बड़ा हुआ, पर वो कभी नहीं भूला कि वो हिब्रू है। एक दिन मोसेस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और एक इजिप्शियन को मार डाला जिसने एक हिब्रू गुलाम को मारा था। अरे मैंने ये क्या कर डाला? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे ये जगह छोड़नी ही होगी। मोसेस ने इजिप्ट छोड़ दिया और कहीं और 40 साल तक रहता रहा। ईश्वर ने पहली बार मोसेस से अग्नि के रूप में मुलाकात की। शुरुआत में ईश्वर के फरिश्ते ने मोसेस को झाड़ी में लगी आग के द्वारा अपने अस्तित्व की पहचान कराई, क्योंकि झाड़ियों में आग लगने के बावजूद झाड़ियां राख नहीं बनी। ईश्वर ने सीधे लपटों से मोसेस से बात की। मैंने इजिप्ट में अपने लोगों की गुहार सुनी। मोसेस, तुम वहां जाओगे और उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्त करवाओगे। उन्हें एक बड़ी और अच्छी जगह पर ले जाओगे, एक ऐसी जगह जहां दूध और शहद की नदियां बहती हो, जहां खुशियां और समृद्धि हो। जी ईश्वर, मैं इस सफर में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फेरो से कहो कि वो लोगों को आजाद करे। अगर उसने तुम्हारी पहली विनती को ठुकरा दिया तो तुम अपने हाथ फैला देना और इजिप्ट को अपना चमत्कार दिखा देना। जैसे तुम अपने हाथ फैलाओगे और चमत्कार दिखाओगे, फेरो तुम्हारे आगे मजबूर हो जाएगा। मोसेस ने इजिप्ट जाकर फेरो को समझाने की कोशिश की। हिब्रू लोगों को आजाद करो ताकि वो ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठा सकें। मैं एक भी हिब्रू को आजाद होने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं उन्हें आजाद छोड़ने से इनकार करता हूं। मोसेस अपना पहला चमत्कार दिखाता है। मोसेस अपनी छड़ी सामने फेंकता है और वो सांप में तब्दील हो जाती है। वो सांप की दुम पकड़कर उसे उठाता है। वो फिर से छड़ी में तब्दील हो जाता है। मेरे जादूगर भी इस तरह का जादू दिखा सकते हैं। मैं अभी भी उन्हें छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं माने तो इजिप्ट पर श्राप लग जाएगा।
फिर मोसेस ने अपनी छड़ी को पानी में डाला और पानी खून में तब्दील हो गया। सारी मछलियां मर गईं। ये भी मेरे जादूगर कर सकते हैं। मैं अब भी इनकार करता हूं। फिर ईश्वर ने इजिप्शियन को मेंढक के आतंक का श्राप दिया। ना जाने कहां से मेंढक की सेना नदी से निकली और सबके घरों में घुस गई। ये क्या आतंक है? मोसेस, मैं लोगों को आजाद करता हूं, लेकिन पहले मेंढकों को मेरी जमीन से गायब करो। ईश्वर ने मेंढकों को गायब कर दिया। फेरो ने अपना इरादा बदल दिया। मैं उन्हें आजाद नहीं करूंगा। फिर ईश्वर को मजबूर होकर ग्रासहॉपर छोड़ने पड़े, पर फेरो नहीं माना और चौथी बार मक्खियों के झुंड ने इजिप्ट को निस्तो नाबूद कर दिया। मैं लोगों को आजाद कर दूंगा, लेकिन पहले उन मक्खियों को हटाओ। ईश्वर ने मक्खियों को गायब कर दिया, लेकिन फेरो फिर अपनी जुबान से मुकर गया और लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा। तो ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को बीमार कर दिया। सारे जानवर जैसे घोड़े, गधे, ऊंट, भैंसे और भेड़ जानलेवा बीमारी के शिकार बन गए और उनकी जान चली गई। फिर भी फेरो डटा रहा और लोगों को आजाद छोड़ने से मना कर दिया। ईश्वर ने मोसेस से कहा कि वो कुछ राख ले और पूरे इजिप्ट में फैला दे। ऐसा करने पर सभी लोगों को फोड़ियां होने लगी और वो राक्षस जैसे लगने लगे। फिर भी फेरो नहीं माना। फिर इजिप्ट को भारी वर्षा का सामना करना पड़ा। ईश्वर ने अपना ऐसा कहर बरसाया कि पूरा इजिप्ट अंधेरे के साए में छिप गया, पर फेरो नहीं माना। अंधेरे का साया 3 दिनों तक कायम रहा। मोसेस फेरो से मिलने गया। ये आखिरी चेतावनी है। मोसेस ने हिब्रू के घर के दरवाजों पर निशान बनाया और मोक्ष के फरिश्तों को बताया कि निशान वाले घर के अलावा जहाँ भी नए संतान का जन्म हुआ हो उसे अपने साथ ले जाए। आधी रात को मौत का सौदागर आया और बच्चों को साथ ले गया, जिसमें फेरो की भी संतान शामिल थी। इस बार फेरो टूट गया और उसने लोगों को आजाद छोड़ने का फैसला कर लिया। मोसेस हिब्रू के लोगों को उस जगह पर ले गया जो उसे ईश्वर ने बताई थी। मेरे प्रिय दोस्तों, आपने देखा मोसेस की स्टोरी, आपको देखा, आप लोग देखा। उस स्टोरी में हमने ये देखा बेबी मोसेस जो है किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बचाया। नो, ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत ही कठिन समय में था। हमें मालूम है सारे इज़राइल यानी हिब्रानी लोगों की सारे जो पुरुष संतान को मार डालना है, यही फारो की जो है आज्ञा थी। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर की एक विशेष योजना उस बच्चे के जीवन में हम देख सकते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर को एक विशेष योजना है। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सोचेंगे मैं तो इतने छोटा हूँ, मेरे लिए परमेश्वर सोच सकते हैं? हाँ, ज़रूर। देखो, उस बेबी मोसेस को जो है मार डालना था, फिर भी उनके माता पिता ने उनको नहीं ऐसी नील नदी में जाके नहीं फेंका, पर उनको 3 महीने तक उन्होंने क्या किया? छुपा के रखा। उनको कहाँ से हिम्मत मिली, कैसे उनको शक्ति मिली, है ना? यह है परमेश्वर की योजना को उन्होंने अपने बेटे के ऊपर देखा। इस कारण जो है उन्होंने उसको एक बास्केट बनाया। ये सब आइडिया उनको कहाँ से मिला हमें नहीं मालूम है, पर उन्होंने बास्केट बना के उसके अंदर रखा और उस नदी में डाला। फिर भी परमेश्वर की प्रोटेक्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर की योजना, हम देखते हैं, है ना? गॉड हैज़ प्लान फॉर ईच वन ऑफ अस। उस प्लान के मुताबिक जब हम चलते हैं, है ना, विशेष रूप में जब हमारे पेरेंट्स भी जो हैं, हमारे बच्चों में यही देखना है, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की एक विशेष योजना है। उसमें जब हम चलते हैं,
परमेश्वर का प्रोटेक्शन को भी हम देखते हैं, है ना। उस नील नदी में वो कितने क्रोकोडाइल्स होंगे वहाँ पे, पर इस सब के बावजूद जो है वहाँ वो कहाँ पे पहुँचा, फिरौन का बेटी के पास उस टोकरी जो है वहाँ पे आके पहुँचा। देखो परमेश्वर की प्लान कितनी अद्भुत है। और आगे जाके हम देखते हैं इस मूसा को जो है परमेश्वर वहाँ से लेके जाते हैं और उस मरुस्थल में परमेश्वर अपने आप को उनके सामने रिवील करते हैं और उनसे बातें करते हैं, है ना। ये भी याद रखना, जब हम परमेश्वर के प्लान में हैं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमारे जीवन में है और परमेश्वर हमसे बातें भी करते हैं। He talks to us, वो हमसे बात करने वाला परमेश्वर है, अपने आप को रिवील करने वाला परमेश्वर है, हमारे सामने वो प्रकट करने वाला परमेश्वर है ना। काफ़ी बार परमेश्वर अपनी प्लान्स को हमारे सामने वो रिवील करता है, He talks to us, है ना। हमें उनकी बातों को सुनना है, कभी कभी हमें बैठ के उनकी बातों को सुनने की आवश्यकता। तो मोसेस ने उस बातों को सुना, परमेश्वर की योजना को उन्होंने समझा और जो है उसके मुताबिक वो चले गया। और हम देखते हैं आगे जाके जो है वो सारे इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने किस प्रकार से उस इज़राइल लोगों को वहाँ से बचाया, इस बात को हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर हम सबों के जीवन को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ही इज़ ए रिडीमर गॉड। वो हमें अपने पापमय ज़िंदगी से, बंधुआई से, है ना, बंधन से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे सामने इन दिनों में हमें मालूम है, काफ़ी सारे बातों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। कभी कभी हमें मालूम है हम बाहर जाते समय हम मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं, पर इस सब के बावजूद हमें याद रखना है, हमें सचमुच में कौन प्रोटेक्ट करते हैं? परमेश्वर प्रोटेक्ट करते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मूसा को भी इस नाइल नदी में कुछ भी हो सकता था, पर सबके बावजूद भी जो है परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, उनको सुरक्षा दिया। और अल्टीमेटली परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से? वो हमारे जीवन से उस पापमय ज़िंदगी से हमें बचाना चाहते हैं। काफ़ी सारे बातों को हम इस स्टोरी के द्वारा हमें सीखने के लिए मिलते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है, परमेश्वर की योजना के भाग हैं आप, और आपको परमेश्वर छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपका रिडीमर है। माय रिडीमर लीव्स करके हम जॉब की पुस्तक में हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं। वो हमारा मेमोरी वर्स है इस वीक के लिए। सो आवर मेमोरी वर्स फॉर दिस वीक, हमारा मेमोरी वर्स जो है इस वीक के लिए हमने निकाला है जॉब चैप्टर 19 वर्स 25। जॉब चैप्टर 19 वर्स 25। एज फॉर मी आई नो दैट माई रिडीमर लीव्स एंड एट द लास्ट ही विल टेक हिज स्टैंड ऑन द अर्थ। हिंदी में लिखा है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इस आयत को आप सब लोग याद करिए और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। याद रखें, यू आर गॉड्स प्लान, आप परमेश्वर का योजना है और गॉड्स प्रोटेक्शन इज अपॉन यू और ही इज़ योर रिडीमर, वो आपको छुड़ाने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। इस अच्छा मौका के लिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचन को सीखने का अवसर हमारे जीवन में दिया है और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर इन दिनों में हम अपनी सुरक्षा में हमें रखे और परमेश्वर जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें देखा है वो द रिडेम्पशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम सिन, उस पापमय ज़िंदगी से हमें वो बचाना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ में है और परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में है और परमेश्वर जो है अपना रिडेम्पशन हमारे जीवन में, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे और हमारे संडे स्कूल का कोऑर्डिनेटर श्री जी सुनील हमारे बीच में है, वो सामने आएगी और प्रार्थना में हमें अगुवाई करेगी। प्रभु जी, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। एक और सुबह तूने हमारे जीवन में दिया पिता कि हम तेरे सम्मुख आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं
तेरे हाथों में परमेश्वर पिता हम सभी को समर्पित करते हैं खुदा। जितने बच्चे इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी बच्चों को आपके चरणों में लाके समर्पित करते हैं खुदा। इस लॉकडाउन के दौरान हर एक बच्चे पे परमेश्वर आपकी सुरक्षा और कृपा होने के लिए हम प्रार्थना और सहायता को मांगते हैं खुदा। बच्चे परमेश्वर पिता दिन ब दिन आपके वचन में बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। जो कुछ ये सीखते हैं परमेश्वर, इसके द्वारा खुदा वो अपने जीवन में आशीष को पाने वाले बनने पाएँ, इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बनने पाएँ, हम दुआ करते हैं पिता। जब वो अपने अपने घरों में हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें सुरक्षा दीजिए, आप उनके साथ और संग रहिए परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं परमेश्वर खुदा। एक बार और सभी बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। सारे टीचर्स को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। जो अलग अलग परमेश्वर जगहों पर है खुदा, उन्हें भी संभालना, चलाने, आशीष को देना परमेश्वर पिता, सहायता और मदद करना परमेश्वर। एक बार और सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तूने हमारी दुआ को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।